श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। गमले में घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने की जो संपूर्ण विधि होती है, एक एक क्रम और नियम से आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले आप आसन बिछा लीजिए और उसमें जल का छींटा कर लीजिए और स्वयं को भी पवित्र करिए और जल का छींटा मान लीजिए और फिर आसन पर आप विराजमान हो जाइए। आसन को आपको पैर से नहीं खिसकाना है, इसका ध्यान रखेंगे। शांतिपूर्ण हाथों से प्रणाम करके आसन पर आप विराजमान होइए और आसन पर विराजमान होकर के फिर जो भी आपके घर में गमले में वृक्ष लगा हो उसके नीचे एक पिंडी का रूप दे करके आप शिवलिंग का निर्माण करिए। जैसा कि मैं अब करने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि यह समी का मेरे घर पे वृक्ष है और यह बेलपत्री का छोटा सा पौधा है। तो कल मैंने बेलपत्र के नीचे शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लिया था। आज मैं सभी के नीचे छोटा सा एक पिंडी के रूप में मात्र पिंडी ही बनाऊंगी और कुछ अतिरिक्त निर्माण नहीं करना है, जलाधारी नहीं बनाना है। बस मिट्टी जो गमले पे ही है, आपके घर में जो भी पौधा है, जिस भी पौधे के नीचे की मिट्टी है, उससे ही आप इस तरीके से एक छोटा सा पिंड आकार में, यह देखिए, यह मैंने इकट्ठा किया है। इसका शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए और शिवलिंग का निर्माण करके सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने का कारण ही वह होता है कि हमारी पूजा का दीप जो होता है साक्षीकरण करता है कि हमने पूजा पार्थिव लिंग शिवलिंग का निर्माण करके किया है। तो सबसे पहले आप आसन को पवित्र करेंगे, फिर दीप प्रज्वलित करेंगे, तब फिर आप इस प्रकार से गमले में शिवलिंग का निर्माण करिए। जो कि पूज्य गुरु जी ने शास्त्रीय विधि बताई है, यही क्रम होता है। तो ये देखेंगे ये आप कि मैंने दीप प्रज्वलित किया है, जो मेरे पार्थिव शिवलिंग के पूजन का साक्षीकरण होगा। दीपक हमें ऐसे ही नहीं रखना है, मैं कुछ आसन दूंगी इसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पुष्प का आसन दे दिया और आसन आप हमेशा दिया करिए, या तो पुष्प है तो थोड़े से पुष्प के ऊपर रख दीजिए और पुष्प नहीं है तो अक्षत ही रख करके उसे आसन प्रदान करें और फिर अपनी पूजा प्रारंभ करें। तो सबसे पहले आपको दीप का थोड़ा सा तिलक से पुष्प से भी विराजमान करके उन्हें आमंत्रण करना है, दीप देवता को भी, कि आप पधार कर हमारी पूजा का साक्षीकरण करें। अब जो आपने शिवलिंग का निर्माण किया है यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का, यह देखिए मैंने पिंडी के आकार में छोटा सा निर्माण हो गया है। इसको आप देखिएगा ऐसे ध्यान से। अब हम इसका स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मिट्टी का शिवलिंग है तो जल डालने पे थोड़ी मिट्टी गिर जाती है, परंतु उसमें जो कंकड़ होते हैं वो हमारे शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग का प्रमाण है कि कंकड़ में शंकर विराजमान होते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए चिंता नहीं करेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से आप जल को समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या किसी और मंत्र को बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर आपके पास यदि पंचामृत सामग्री है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तो आप उसे भी स्नान करा दीजिए। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जल है और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास शहद और गुड़ का घोल था, उसे भी मैंने समर्पित किया है। और अब मैं थोड़ा सा जल चढ़ा दूंगी, क्योंकि पंचामृत स्नान के बारे में पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब भी पंचामृत स्नान कराते हैं तो हर सामग्री के बाद थोड़ा सा जल का छींटा बस देना चाहिए और जल समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूध, दही, घी, शक्कर एक क्रम में बस चढ़ाते गए। आपको दूध चढ़ाते हैं तो उसके बाद फिर जल चढ़ाना चाहिए, दही चढ़ा के फिर जल चढ़ाएं, तो इसी क्रम में आप पूजन करेंगे। और फिर पूजन करके जो भी आपके पास सामग्री है, बाबा को चावल चढ़ा दीजिए, अक्षत मैंने चढ़ा दिया। यहाँ पे मैं आपको सामग्री दिखाना चाहूँगी कि मेरे पास अभी यह चावल हो गया, अक्षत साबुत हैं, तो आप इसे भी समर्पित कर सकते हैं। और जौ है, जौ समर्पित करिए। काला तिल है तो काला तिल थोड़ा सा बाबा को एक एक क्रम में करके आप समर्पित करेंगे। चने की दाल है, चने की दाल स्वर्ण दान का बराबर होती है, तो इसे भी आप बाबा को थोड़े से दाने समर्पित कर दीजिए। और पीली सरसों है तो पीली सरसों भी आप समर्पित कर सकते हैं। पीली सरसों का
समर्पित करने का उद्देश्य वह होता है कि हमारे पास सरसों के पुष्प नहीं होते जो कि भगवान शंकर को समर्पित होते हैं बसंत ऋतु में, तो हम यह पीली सरसों के दाने ही समर्पित करते हैं। बाबा को भोग लगाने के लिए कुछ रख लीजिए। काली मिर्च, लौंग, इलायची रखिए, जिसका आप बाबा को तांबूल स्वरूप, तांबूल मतलब होता है पान का बेड़ा, तो समर्पित करेंगे तो उसमें लौंग इलायची समर्पित करने से भी तांबूल का भाव प्रकट हो जाता है, तो इसे समर्पित करिए। और चंदन आदि जो भी आपके पास है उसका आप बाबा को समर्पित करिए। बेलपत्र है तो बेलपत्र समर्पित करिए, समी पत्र समर्पित करिए और बाबा को जनेऊ समर्पित करिए। मौली कुछ धागा है तो उसे वस्त्र स्वरूप आप स्वरूप समर्पित करें। जनेऊ नहीं है तो ऐसी अवस्था में फिर आप वस्त्र हमेशा 2 टुकड़े इस मौली के भी समर्पित किए जा सकते हैं। तो अभी मैं एक एक करके संपूर्ण सामग्री समर्पित करूंगी, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और फिर मैं अपनी पूजन करने के बाद संपूर्ण जब मेरी पूजन हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका विसर्जन कैसे करना चाहिए। जब भी आप कोई सामग्री समर्पित करते हैं तो नमः शिवाय मंत्र का स्मरण, उच्चारण और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी भी मंत्र को जो आपको आता है उसका स्मरण करके ही बाबा को भाव प्रकट करके समर्पित किया करिए। आप देखेंगे कि मैंने पूजन कर लिया है। शिवलिंग का जो निर्माण किया था, मेरे पास जो भी सामग्री थी उस हवा के भाव से मैंने शक्कर या भी पुष्प समर्पित करके और वस्त्र समर्पित कर दिया है। और यह मेरे पास अब हरे मूंग है। हरे मूंग मैं अपने हाथों में लूँगी और जो भी कामना है बाबा को एक पुष्प के साथ मेरी भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए मैं अपनी कामना करके इसे समर्पित कर दूँगी। यहाँ पे आप मूंग भी रख सकते हैं और जल भी ले सकते हैं, अक्षत भी, कुछ भी लेकर के बाबा से कामना करिए और कामना करके फिर अपनी क्षमा याचना कर लीजिए कि अगर हमसे पार्थिव शिवलिंग निर्माण की पूजन में कोई कमी रह गई हो तो बाबा उसे पूर्ण रूप में स्वीकार करें और प्रार्थना करके फिर आरती कर लेंगे, भोग लगा देंगे किसी मीठे का, शक्कर का, गुड़ का, जो भी आपके पास मीठी सामग्री है उसका भोग लगाइए और भोग लगा करके बाबा की आरती कर लीजिए। फिर 15 मिनट के लिए आप अपना काम कर लीजिए और काम हो जाने के बाद फिर बाबा को इसी गमले में जल डाल करके विसर्जन कर सकते हैं। क्योंकि हमें अलग से ना तो हमने जलाधारी का निर्माण करना है, ना ही अलग से किसी पत्ते के ऊपर भी निर्माण नहीं करना है। वैसे हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो एक पत्ते जो कि बेलपत्र होती है उसके ऊपर निर्माण करते हैं, केले के पत्ते के ऊपर, परंतु उसी स्थान पे इतनी पवित्रता होती है कि वह वृक्ष होता है तो उसकी जड़ में फिर हमें किसी भी अन्य पत्ते की आसन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वहीं पर शिवलिंग का फिर हम विसर्जन भी कर देते हैं। और अलग से भी अगर किसी ने बना के रख लिया तो उसे फिर जल में विसर्जन करना चाहे तो जल में छोटे से पात्र में भर लीजिए और कर लीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लिया था मैंने, दीप प्रज्वलन आरती सारा कुछ करने के बाद अब मैंने जो शिवलिंग का निर्माण किया था पार्थिव, अब उसका विसर्जन करूंगी। तो विसर्जन करने के लिए मैं इस गमले पर ही विसर्जन कर दे रही हूँ जल डाल करके। ऐसे इस प्रकार आप विसर्जन करेंगे और आपकी जो भी कामनाएं हैं विसर्जन करते हुए जल को ऐसे छींटा डालते हुए आप अपनी कामना को बोलेंगे और फिर बाबा से प्रार्थना कर लेंगे। तो यह प्रक्रिया थी विसर्जन की कि पूजा आराधना निर्माण करने के बाद हम फिर गमले में भी शिवलिंग का
विसर्जन कर सकते हैं या फिर अलग से पात्र में भी जितना पिंडी के रूप में आपने निर्माण किया था एक उतना उठा करके उसमें जल में डाल दीजिए फूल पत्ती के साथ, तो विसर्जन हो जाता है। और इसमें जल पड़ने के बाद वैसे ही ये विसर्जन हो गया है। तो ये थी वीडियो। गमले में शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन संपूर्ण विधि किस प्रकार से करी जाती है तो आपको बताने का प्रयास किया है। आपको ध्यान करना है विसर्जन करते समय आपको अपनी कामना अवश्य बोलना चाहिए और बाबा से निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार से विसर्जन आदि करने के बाद फिर आपको जिस आसन पे आप यह आसन देख सकते हैं, आप जिस आसन पर विराजमान थे उसको जल से ऐसे छींटा कर लेंगे और जल से सिंचन करके फिर उस आसन को प्रणाम कर लेंगे और प्रणाम करके फिर आप आसन को उठाएंगे और इस प्रकार आपकी पूरी संपूर्ण पूजा पूरी होती। आखिरी में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप है ना शिवलिंग का निर्माण अपने घर में लगे हुए किसी भी पौधे के नीचे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेलपत्री का वृक्ष है, तो मैंने कल यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया था। आज मेरे पास शनि का वृक्ष लगा हुआ है, छोटा सा पौधा है जो उस पर मैंने शिवलिंग का निर्माण करके पूजन आदि किया है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि मेरे पास तुलसी का भी पौधा रखा है। तुलसी के पौधे के ऊपर आपको शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है और न ही उसके नीचे पूजन होगी और न ही तुलसी के पौधे में आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ स्नान या किसी भी सामग्री को तुलसी के वृंद में पौधे में आप नहीं समर्पित करेंगे। उसका कारण यह है कि यदि हम समर्पित कर देते हैं तो भूल से भी तो हमें काल सर्प का दोष लगता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में वर्णन किया है कि काल सर्प का दोष तुलसी के पौधे में यदि हम शिवलिंग के स्नान का जल डालते हैं तो जो सर्प के डसने का दोष होता है वही दोष हमें लग जाता है। और कथाओं में वर्णन करते हैं कि सर्प के काटने से जिस व्यक्ति को जो दोष लग गया तो उसकी मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि आपको किसी भी वृक्ष में आप शिवलिंग निर्माण करेंगे परंतु तुलसी का जो आपके घर में पौधा लगा है उसके गमले के नीचे बिल्कुल भी आपको ना तो शिवलिंग का निर्माण करना है और ना ही उसके नीचे कोई पूजन सामग्री आदि आपको समर्पित करना है। तुलसी के वृक्ष के नीचे पौधे के नीचे आप अलग से ही पूजन करिए, ठाकुर जी का स्नान करा के जल आप डालिए, परंतु शिवलिंग का आपको कोई सामग्री समर्पित नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।